आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की एक बहुत ही डरावनी सच्चाई का आईना है जिसे देखकर कोई भी अंदर तक सिहर सकता है। तो चलिए सीधा इस घटना की गहराई में चलते हैं और उन तथ्यों को समझते हैं जो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से सामने आए हैं। स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने बुनियादी इंसानियत पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। 25। जी हाँ, सिर्फ 25। लेकिन यहाँ ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, पूरे 25 मिनट। ये वो अंतहीन और तड़प से भरे 25 मिनट थे जब एक नौजवान बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़ा रहा। और सबसे खौफनाक बात क्या है, इस पूरे 25 मिनट के दौरान उसके चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी, पर मदद के लिए एक भी हाथ आगे नहीं आया। लोगों के हाथों में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हुए स्मार्टफोन्स थे। तो चलिए चंडीगढ़ की इस खौफनाक घटना के बुनियादी तथ्यों से शुरुआत करते हैं। इस पूरी क्रूरता का शिकार हुआ सिर्फ 20 साल का एक नौजवान, जिसका नाम सूरज था। ये दिल दहला देने वाली वारदात चंडीगढ़ के दड़बा इलाके की गैस कॉलोनी में 18 फीट रोड पर हुई। अब देखिए, ये एक ऐसी सड़क है जहां अमूमन लोगों की अच्छी खासी आवाजाही रहती है, लेकिन मंगलवार की उसी शाम यही व्यस्त सड़क सूरज के लिए एक बेहद दर्दनाक अंत का गवाह बन गई। अगर हम मंगलवार शाम के घटनाक्रम पर नजर डालें तो सब कुछ शाम करीब 6:15 बजे शुरू हुआ। शुरुआत में बस एक मामूली सी कहासुनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इस विवाद ने इतना भयंकर रूप ले लिया जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। इसके तुरंत बाद सूरज पर एक बेहद जानलेवा और हिंसक हमला होता है, और जैसा कि हमने अभी बात की, इस क्रूर हमले के बाद वो पूरे 25 मिनट तक सड़क पर बेबस तड़पता रहा। वो बस मदद की आस लगाए रहा। आखिरकार कुछ स्थानीय लोगों के इत्तला करने के बाद पुलिस वहां पहुंची। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस हत्या की मुख्य वजह क्या थी। आइए पुलिस की शुरुआती जांच के निष्कर्षों पर गौर करते हैं। शुरुआती जांच से जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि इसके पीछे एक पुरानी रंजिश थी। मतलब ये कोई अचानक से भड़का हुआ गुस्सा नहीं था। इन लोगों के बीच पहले भी किसी बात को लेकर तीखी बहस हो चुकी थी, और उसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए 4 से 5 युवकों ने पूरी प्लानिंग के साथ सूरज को घेरा और घात लगाकर उस पर ये जानलेवा हमला कर दिया। एक तरह से ये एक बढ़ता हुआ विवाद था जो इस हिंसक अंजाम तक पहुंचा। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे विचलित करने वाला पहलू कुछ और ही है। मदद के बजाय वीडियो बनाना। ये हिस्सा वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि ये सिर्फ उस शारीरिक हमले के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस सुन्न पड़ चुके रवैये के बारे में है जो शायद उस चाकू से भी ज्यादा खतरनाक है। उस वक्त सड़क पर 2 बिल्कुल अलग चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ वो हमलावर थे जो सारी हदें पार करते हुए सूरज को लगातार चाकुओं से गोद रहे थे, उसे लात घूंसों से मार रहे थे। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ थे वो राहगीर और स्थानीय लोग, एकदम मूक दर्शक बने हुए। किसी ने भी बीच बचाव करने या उससे बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, बस शांति से अपने मोबाइल में इस खौफनाक तमाशे का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। जरा इस बात पर गहराई से गौर कीजिए। युवक अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाता रहा। वो चीखता रहा होगा, दर्द से तड़प रहा होगा। उसने यकीनन उन लोगों की तरफ एक उम्मीद से देखा होगा जिनके हाथों में कैमरे थे, पर अफसोस उसकी उन चीखों का, उन मिन्नतों का वीडियो बनाने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। बिल्कुल पत्थर दिल। अब यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर रिपोर्ट में सामने आ रहा है, और सच कहें तो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आखिर लोग मदद करने के बजाय वीडियो क्यों बना रहे थे? क्या इस डिजिटल दुनिया में किसी भी दर्दनाक घटना को वायरल करने की होड़ ने हमारे अंदर की बुनियादी इंसानियत को ही मार दिया है? किसी की जान बचाने से ज्यादा एक वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी कैसे हो सकता है? सच मानिए, ये एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जो उस असली अपराध से भी ज्यादा खौफनाक है। खैर, अब देखते हैं कि इस मामले में फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। चंडीगढ़ पुलिस लगातार एक्शन में है। सबसे पहले तो जब पुलिस मौके पे पहुंची तो उन्होंने घायल सूरज को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां दुखद रूप से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस सबूत जुटाने पर है। वो आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज खंगाल रहे हैं। और विडंबना देखिए, वही वायरल वीडियो जो उस वक्त तमाशबीनों ने बनाए थे, आज पुलिस के लिए आरोपियों की पहचान करने का जरिया बन रहे हैं।
पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है और उन्हें पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। आज के इस विश्लेषण को हम बस इस एक चुभते हुए सवाल पर छोड़ देते हैं। जब किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो तो क्या उसे बचाने से ज्यादा जरूरी अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करना हो गया है? चंडीगढ़ की ये दर्दनाक घटना सिर्फ कुछ अपराधियों की कहानी भर नहीं है, यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि भीड़ का हिस्सा बनते ही क्या इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के जहन में लंबे समय तक गूंजना चाहिए। अगली बार एक नए विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास के प्रति जागरूक रहें।